नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं प्रदेश में सियासत का किस तरीके से पारा बढ़ता चला जा रहा है और बड़ौदा चुनाव जिस तरीके से नजदीक सामने है, और ऐसे में लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि मतदाताओं को अपने पक्ष में किस तरीके से लेकर सामने आए। और दूसरी तरफ बल्लभगढ़ में जो मामला सामने आया, निकिता हत्याकांड में, जिस तरीके से अब कांग्रेस के कनेक्शन की बात सामने आ रही है, साथ ही साथ बात आ रही है कि किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण इन आरोपियों को हासिल रहा है। 2018 का मामला सामने आया है। ऐसे में बड़ौदा के साथ साथ तमाम राजनेताओं से बल्लभगढ़ पर भी रिएक्शन लिया जा रहा है, इसलिए राजनीतिक पारा बड़ौदा के साथ साथ बल्लभगढ़ में भी हाई देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की और बताते हैं आपको राजनीतिक दलों की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बल्लभगढ़ में आरोपियों का सियासी कनेक्शन मिलने के बाद से लगातार अब सुर्खियां इस ओर बढ़ती चली जा रही हैं कि आखिर किस तरीके से सियासतदान इस पूरे मामले में अपना स्टेटमेंट देंगे और किस तरीके से लगातार सामने यह भी बात आ रही है कि अब कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का इस तरीके से कनेक्शन है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे मामले में अग्रेसिव नजर आ रही है। बल्लभगढ़ में जो हुआ उसे समझने से पहले जरा आरोपी के पॉलिटिकल कनेक्शन को समझिए। रसूखदार है तौसीफ के परिवार। जी हाँ, आरोपी तौसीफ के दादा पूर्व विधायक रह चुके हैं, दादा के भाई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पिता राजनीति में सक्रिय है और चाचा कांग्रेस विधायक है। जैसे ही बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या के आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया, वैसे ही बड़ौदा उपचुनाव के साथ साथ नेताओं की बयानबाजी इस मसले पर तेज हो गई। प्रदेश के गृह मंत्री ने सबसे पहले मोर्चा खोला और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कह दिया कि इसमें कांग्रेस का दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का आरोपी रिश्तेदार है और अनिल विज ने ये भी कह दिया कि मैं किसी की दबंगाई नहीं चलने दूंगा। ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि तो 2018 में उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था, वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की दबंगाई नहीं चलने दूंगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं कि परिवार की मांग पूरी होगी, आरोपियों को सजा जल्दी होगी। परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिले, ये परिवार की मांग है। तो इसलिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रावधान, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। उसके लिए भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें मुकदमा जाए, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है कि वो हमारी कोशिश करेंगे। वहीं निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत भी पीड़िता के घर पहुंचे और साफ शब्दों में कह दिया कि हम परिवार के साथ हैं, आरोपियों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये जो निकिता जिसको मारा है, जिसका मर्डर दिनदहाड़े किया है, ये मेरे रिश्तेदार है। और दूसरा है, कोई भी होती तो भी हर सूरत में, हर हाल में पुलिस प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया वैसे ही काम करता।
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार हो या रसूखदार का रिश्तेदार हो। जो दोनों जो दोषी थे गाड़ी समेत उनको पकड़ लिया गया, बरामद कर लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है और इसके साथ साथ SIT गठित की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी जो आज्ञा ले ली है। आरोपी के लिंक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के गोहाना से विधायक जगबीर मलिक कहते हैं कि ये हरियाणा सरकार की गलती है कि वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाई। ये सरकार पर एक धब्बा है। हरियाणा में जितना अपराध महिलाओं के प्रति और विशेषकर नाबालिगों के प्रति जो है अपराध होते हैं, बलात्कार होते हैं, उनके किडनैपिंग होती है और दूसरे छोटे घरेलू हिस्सा की बात आती है, हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और जो शांतिप्रिय प्रदेश था उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं। आज कोई सुरक्षित नहीं, स्कूल में छात्रा सुरक्षित नहीं, थाने में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और कौन सुरक्षित होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है हरियाणा सरकार पर एक धब्बा है, ब्लॉट है कि वो क्राइम कंट्रोल करने में फेल हुई है। वहीं आरोपी के चाचा जावेद खान जो खुद BSP की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की ये ओछी मानसिकता है। मरने वाली बेटी हमारी बेटी है, हमें उसके दुख के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या इतने छोटे बच्चों को धर्म के बारे में नॉलेज होती है? और इतने छोटे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो धर्म परिवर्तन की बात करें, लव जिहाद की बात करें, मैं तो कहूँगा कि ओछी मानसिकता दर्शाती है उन लोगों की जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। हमें उस बेटी के, उस परिवार का आज दुख के साथ खड़ा होना चाहिए। वो मरने वाली बेटी हमारी बेटी है, वो इस समाज की बेटी है, हम सबकी बेटी है। साथ पढ़ते थे बच्चे, और जब बच्चे साथ पढ़े हों, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, अगर आपके बच्चों के साथ कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, वो किसी समाज से ताल्लुकात रखता हो, जैसे अगर हमारा बेटा पढ़ रहा है उसके साथ कोई दूसरा बेटा पढ़ रहा है तो हम उसको भी अपना बेटा मानेंगे। तो हम तो इन चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करते, इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते। हरियाणा की सियासत में इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मी तेज है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छात्रा की सरेआम हत्या ने पूरे हरियाणा को झकझोर के रख दिया है। लेकिन अब बात राजनीतिक कनेक्शन की आ ही गई है तो इस लव जिहाद पर राजनीति की सारी सीमाएं भी पार हो जाएंगी और बयानबाजियों की फहरिस्त लंबी होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा उपचुनाव में जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, दिग्गज नेता प्रचार करने बड़ौदा पहुंच रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम खुद बड़ौदा आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए सीएम और डिप्टी सीएम के बड़ौदा प्रचार का कार्यक्रम। जैसे जैसे बड़ौदा का उपचुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बड़ौदा में सियासी दिग्गजों का पहुंचना तेज हो चुका है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए भले ही 30 लोगों की लिस्ट तैयार की हो, पर बड़ौदा के रण में बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी कड़ी में दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता बड़ौदा आने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री बड़ौदा आएंगे। दरअसल सबसे पहले सीएम मनोहर लाल 29 अक्टूबर को आएंगे और गांव कथुरा से सुबह 11 बजे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। अपने प्रचार को तेज करते हुए सीएम धनाना गांव में दोपहर 12:30 बजे आएंगे। इसके बाद बड़ौदा में करीब 2 बजे सीएम मनोहर लाल योगेश्वर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बुटाना और जागसी में शाम को कार्यक्रम के बाद सीएम वापस लौट जाएंगे। सीएम की वापसी के अगले दिन ही यानी कि 30 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बड़ौदा की भागदौड़ को संभालेंगे और गांव गंगाना से सुबह 11 बजे चुनावी हुंकार भरेंगे। दोपहर 12:30 बजे दुष्यंत चौटाला बहावर जाएंगे और इसके बाद 2 बजे करीब मादीना गांव में योगेश्वर के पक्ष में वोट मांगेंगे। डिप्टी सीएम रूखी और आपड़ा गांव में भी शिरकत करेंगे। 31 अक्टूबर को सीएम और डिप्टी सीएम दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे और बीजेपी और योगेश्वर के पक्ष में बड़ौदा की हवा को मोड़ने का काम करेंगे। सुबह 10:30 बजे वाल्मीकि आश्रम से शुरू इन दोनों शीर्ष नेताओं का सफर शाम 5:30 बजे जसराना गांव तक चलेगा और इस दौरान यकीनन योगेश्वर के लिए सीएम और डिप्टी सीएम वोट की अपील करेंगे।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसके सामने पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने की चुनौती है और योगेश्वर के सामने बीजेपी को जीत दिलाने की एक अहम जिम्मेदारी। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जोरों से प्रचार कर रही है। गांव जागसी में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा समेत तमाम लोगों ने इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बड़ौदा विधानसभा को लेकर सभी सियासी दल मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इसी कड़ी में गांव जागसी में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के समर्थन में सभा को संबोधित किया। कुमारी सैलजा ने कहा, बड़ौदा में कांग्रेस की तरफ हवा आंधी के रूप में चल रही है। हम सभी को आपका उत्साह देखकर ये महसूस हो रहा कि हवा का रुख कांग्रेस पार्टी की ओर न केवल दिखा रहा है, लेकिन एक आंधी की तरह बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सैलजा ने कहा, कानून बनाने से पहले सरकार ने किसान के बारे में नहीं सोचा। यही वजह है कि आज प्रदेश में किसान परेशान है। अभी मेरे से पूर्व साथियों ने जिक्र किया 3 काले कानूनों, जिसने आज के दिन बाकी बाहर की बात नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे हरियाणा के किसान की मजदूर की आर्थिक की कमर तोड़ दी और ये बात हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी कह रही है कि एक सीट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जानती है कि एक सीट का प्रभाव बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेगा। बीजेपी ने कहा उपचुनाव क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो विधायक थे उसके बाद बीजेपी ने देखा सीट का हिसाब किताब लगाया तो कहना शुरू कर दिया, भाई एक सीट से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, उपचुनाव है कोई जीत का कोई हार होगा। लेकिन उनको मालूम है कि एक सीट का प्रभाव दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हुड्डा ने कहा, 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार विकास हुए और ये सभी के सामने है। 10 साल केंद्र में हरियाणा में हमारी सरकार है और कांग्रेस पार्टी, केंद्र में सोनिया गांधी जी के सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और यहाँ मुख्यमंत्री कह रहा है 10 साल काम हुए बहुत आपके सामने है। बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कोई कसर प्रचार में नहीं छोड़ रही, क्योंकि कांग्रेस बड़ौदा सीट जीतकर हरियाणा में हवा के रुख को अपने कब्जे में करना चाहती है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी। जनता टीवी के लिए बड़ौदा से राम सिंह मार की रिपोर्ट। बड़ौदा के गांव बुसाना में जनसभा का आयोजन किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही इंदुराज नरवाल के पक्ष में हुड्डा ने वोट की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा हल्के के गांव बुसाना में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मंच पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मंच पर इंदुराज नरवाल ने भी अपने पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस कैंडिडेट इंदुराज के बड़ौदा की जनता में परिचित न होने की बात करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर लाल को कोई नहीं जानता था। आपका बेटा आपका भाई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन मेरे को टिकट दी, मेरे भगवान स्वरूप मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, एक व्यक्ति का बयान आया और वो व्यक्ति कभी पहले वार्ड का मेंबर तक नहीं बढ़ा, और वो आज इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जिसने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है इसको बालू का कोई नहीं जानता।
लेकिन मैं आपके माध्यम से भूषाणा के मेरे समाज बुजुर्ग आपके माध्यम से मनोहर लाल जी खट्टर को बताना चाहूंगा कि मैं भूषाणा गाँव का 36 बिरादरी का बेटा और भाई हूँ और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा दीपेंद्र का भाई हूँ। और मनोहर लाल जी, मैं तो मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, नेता के आशीर्वाद से मतलब जिला पार्षद भी रहा। आप तो कभी कुछ बने ही नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल में किसान, मजदूरों और गरीब लोगों की दुर्दशा के बारे में कहा कि उनके कार्यकाल में किसानों का धान 5000 से भी ज्यादा मंडी में बिकता था और अब किसानों का धान 1800 से 1900 रुपए बिक रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में गरीबों को 100-100 गज के दिए गए प्लॉट का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीबों को एक भी प्लॉट नहीं दिया। सामने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां हुड्डा कार्यकाल में हरियाणा विकास में नंबर 1 होता था, वहीं अब हरियाणा बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 हो चुका है। अपनी उपलब्धि तो बताई नहीं भाई, 6 साल के करे हमने हरियाणा का भट्टा बटा दिया। जो नंबर 1 था वो 16वें-17वें नंबर पर आ गया, आज नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया। वो तो बताते नहीं, क्यों क्या आ गए। जिम्मेवार आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो कांग्रेस का उम्मीदवार है ना, पता नहीं वो कौन, उसको तो कोई जानता ही नहीं। भाई ने जानो तुम, वो तो कहें कोई नहीं जानता ही। चलो मैं तो उसकी बात मान लेता हूँ, उनकी बात मान लेता हूँ। ना मैं तो उनकी बात मान लेता हूँ, मुख्यमंत्री जी की बात मान लेता हूँ, सम्मान करता हूँ सबका। भाई इसलिए कोई नहीं जानता, तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ उनसे, भाई इसलिए तो नहीं कोई जानता, पर आप जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले आपको कौन जानता था? जानते हैं सारे में तो कोई। बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर इस सीट को हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है और जमकर इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। नतीजा क्या होगा, इसका इंतजार 10 नवंबर को खत्म होगा। जनता टीवी के लिए बड़ौदा से इंदुराज नरवाल की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और मेरी बात करते हैं। बड़ौदा के मतदाता क्यों वोट देते थे कांग्रेस को? सिर्फ एक ही कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, इसको रखना है चीफ मिनिस्टर। अब कारण यह है कि वो ये कहेंगे कि एक बार मेरे को मौका दो, मैं सारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन सिकुड़ती हुई कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह के लिए दूसरा मौका अब चीफ मिनिस्ट्री का तो कभी आ नहीं सकता। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन राजनीति का पाठ में जानता हूं कि जो गया सो गया। और कांग्रेस की तो हमेशा पॉलिसी रही है यूज एंड थ्रो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैज बीन यूज्ड एंड ही हैज बीन थ्रोन। या जब पुराने दोस्त एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, उसी की एक नज़ीर यहाँ पर ये दोनों नेता पेश करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अहम खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखना मत भूलिएगा पॉलिटिकल पंचायत मेरे साथ।